हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पठार प्लेट्यू के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। तो ये हमारी क्या है, पठारों पे प्लेट्यू पे सेकंड वीडियो, मतलब फर्स्ट वीडियो आ चुकी है। जो भाई लोग नहीं देखे उसको जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद आप सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने पठारों के बारे में क्या बताया था, ये पर्वतों से क्या होते हैं। देखिए, पर्वत ज्यादा ऊंचे होते हैं क्योंकि पर्वतों में क्या होता है, तीव्र ढाल होता है, संकुचित शिखर होता है, इतना याद रखना है। और जबकि क्या होता है, जो आपका पठार होता है, पठार में क्या होगा आपका, टेबल टॉप लैंड होती है। कैसी लैंड होती है, टेबल टॉप लैंड होती है। और ये पर्वतों से क्या होती है, कम ऊंचाई की पे होते हैं, ठीक है ना। पर्वत ज्यादा ऊंचाई पे होगा और पठार क्या होगा, कम ऊंचाई पे होगा। ये पूरा का पूरा जो इनका शिखर होगा वो सपाट होगा। कैसा होगा साथियों, सपाट होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये पठार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पर्वत है और ये पठार है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो हमने बताया था निर्माण प्रक्रिया के आधार पे किसका, पठारों का वर्गीकरण देखा था। तो आप, हमने ऑलरेडी कौन कौन सा पढ़ लिया है, तो हमने हिमानी पठार पढ़ लिया है पहले से, याद रखिएगा। तो आप पहली वीडियो पे जरूर जाइएगा साथियों। जलकृत पठार के बारे में हमने पढ़ लिया, पवनकृत पठार और अंतरा पर्वतीय पठार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो क्या आएगा साथियों, गिरिपद पठार आएगा। क्या आएगा, गिरिपद पठार आएगा, ठीक है, याद रखना है, गिरिपद पठार, ठीक है। और याद रखना है गिर किसे कहा जाता है, तो याद रखना है जो पर्वत वाला है ना, पर्वत। तो क्या बोला गया, पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपद पठार कहते हैं। मतलब ये जो आपका पर्वत हो जाए, मान लीजिए सपोज करिए क्या है, पर्वत है। अब इसका जो आधार तल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है मान लीजिए। अब ये आधार तल क्या हो जाए, ऐसे और हो जाए, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा फिर आगे जाके क्या शुरू हो जाएगा आपका, तो याद रखना है यहाँ पे मैदानी क्षेत्र आगे शुरू हो जाए। ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा, यही क्या है साथियों, गिरिपद पठार है, ठीक है, इतना याद रखना है। गिरिपद पठार क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है, जो आता है गिरिपद पठार में, तो यूएसए का पीडमॉन्ट का पठार। कौन सा, यूएसए में आएगा आपका पीडमॉन्ट, है ना। तो याद रखना है पीडमॉन्ट का पठार, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा साथियों, यूएसए में मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अमेरिका आपको कहाँ मिलता है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको अमेरिका मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको पीडमॉन्ट का पठार मिलेगा, जो कि कैसा है, गिरिपद पठार है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ये आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका में। कौन सा, दक्षिणी अमेरिका में आप जाएंगे तो पैटागोनिया, क्या आएगा, पैटागोनिया। तो पैटागोनिया का पठार जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा। ये भी कैसा है, गिरिपद पठार ही है। और ये इसको लिए क्या कहा जाता है, ये मिनरल रिच पठार है, ठीक है। देखिए ज्यादातर जो पठार होते हैं वहीं पे आपको मिनरल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। हर प्रकार के मिनरल्स आपको पठारों में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये मिनरल रिच पठार कौन जाना जाएगा, जो पैटागोनिया का पठार है। और स्पेशली कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट अगर जो हम अगले प्लेट्यू की बात करें, अगला पठार जो हमारा है वो कौन सा है, गुंबदाकार पठार है। मतलब डोम प्लेट्यू जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोम, याद रखना है, DOME, डोम, ठीक है। तो डोम प्लेट्यू जो है आपका गुंबदाकार पठार है। अब इसे क्या कहते हैं, वलन क्रिया द्वारा स्थल खंड में इस तरह का उत्थान हो जाता है कि बीच का भाग ऊंचा होता है और किनारे वाले भाग गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, मान लीजिए बीच का भाग क्या कह रहा है, ऊंचा हो जाए, उसके बाद जो किनारे वाले हैं कैसे हो जाए, गुंबद टाइप में बन जाए, है ना। तो याद रखना है, तो गोल गोल बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुंबदाकार पठार में आ जाएगा, ठीक, इतना याद रखना है आपको। और नेक्स्ट यही आपका क्या है, गुंबदाकार पठार है। और जिसमें आप देख सकते हैं, क्या देखेंगे साथियों, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखना है, अमेरिका में जाएंगे, ओजार्क, क्या मिलेगा, ओजार्क, ओजार्क का पठार, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, यूएसए में मिल जाएगा। ये कैसा है, गुंबदाकार पठार है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है महाद्वीपीय पठार, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के लिए क्या आप बोलेंगे, तो इसके लिए आप बोलेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जैसा कि आप जानते हैं, जब आप देखते हैं भारत का जो हिस्सा ये वाला है, ये पूरा पूरा कैसा है, प्रायद्वीपीय है। मतलब इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो ये क्या है, पूरा पूरा पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपको श्रीलंका भी दिख जाएगा। तो ये है ना, जो ये पूरा एरिया है ये क्या है आपका, गुजरात से लेके ये वाला पूरा, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, इतना याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत है। अब यहीं पे आपको क्या मिल रहा है, डेक्कन प्लेट्यू मिल रहा है, कोरोमंडल मिल रहा है ना, बहुत सारे पठार मिल जाएंगे।
जिसमें तेलंगाना का पठार आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य वगैरह ये जो क्षेत्र है ना, तो ये क्या हो जाएगा। अब इस चीज को क्या बोलते हैं लोग, इसको कहा जाता है महाद्वीपीय पठार की संज्ञा मिली। किसकी संज्ञा मिली है साथियों, महाद्वीपीय पठार की संज्ञा मिली है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है इसे महाद्वीपीय पठार का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अरब है ना, अरब का पठार भी आपको मिल जाएगा, अरेबियन प्लेट्यू जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का पठार मिलेगा, और दक्षिणी अफ्रीका है ना, देखिए दक्षिणी अफ्रीका का पठार भी आपको मिल जाएगा। और स्पेन, कहाँ की बात कर रहे हैं, स्पेन, और स्पेन आपको कहाँ मिलेगा, यूरोप में। कहाँ मिलेगा साथियों, यूरोप में आपको स्पेन मिलेगा। और स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। क्या है, मैड्रिड है। ठीक, इतना याद रखना है आपको। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जो कि कहाँ है, तो मेसेटा, कहाँ है, मेसेटा, मेसेटा का पठार, तो याद रखना है मेसेटा का पठार जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखना है आपको मैड्रिड है ना, तो मेसेटा के पठार में आपको मैड्रिड मिल जाएगी। ठीक है, और मैड्रिड किसकी है, स्पेन की राजधानी है, इतना याद रखना है साथियों। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो क्या मिलता है हमें, जो अगला पठार है वो तटीय पठार है। कैसा है, तटीय पठार को हम लोग क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेट्यू। क्या बोलेंगे साथियों, कोस्टल प्लेट्यू, तटीय पठार। इसके लिए क्या बोलते हैं, सागर है ना, देखिए सागरीय तटों के पास जो स्थित होते हैं पठार, उन्हें क्या बोलते हैं साथियों, तो तटीय पठार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जिसमें आप भारत में देखेंगे तो भारत में आपको क्या मिलेगा साथियों, कोरोमंडल। क्या मिलेगा, कोरोमंडल जो है, कोरोमंडल का तट वो कैसा है, तटीय पठार है। कोरोमंडल आपको मिलता कहाँ, याद रखना है, कोरोमंडल मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, कहाँ पे, तमिलनाडु का है ना, तमिलनाडु का ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, कोरोमंडल है। और इस साइड क्या है आपको, मालाबार है। क्या है, केरला में आप देखेंगे तो मालाबार मिलेगा, और तमिलनाडु में क्या मिलेगा आपको, कोरोमंडल मिल जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है साथियों। तो जो आपका कोरोमंडल तट है वो क्या है, तटीय पठार का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ज्वालामुखी पठार, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण जो निर्मित होता है पठार, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पठार बोलते हैं। ठीक है, अब यूएसए में कोलंबिया का जो पठार है, कहाँ का, यूएसए, यूएसए याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कोलंबिया का पठार है, और ये कोलंबिया का पठार आपको कहाँ दिखेगा, तो वॉशिंगटन डीसी वाला जो क्षेत्र है वहां पे आपको दिख जाएगा, किसका, कोलंबिया का पठार दिखेगा। वो कैसा है साथियों, तो याद रखना है, ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अभी इस पे एक वीडियो और आएगी साथियों, जिसमें हम क्या बात करेंगे, जो प्लेट्यू है और उनकी स्पेशल अवस्थिति कहाँ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।